वो कोर्स अपना जल्दी जल्दी पढ़ के कवर कर लेंगे उसमें वीडियो देख देख के। कितने लोग सीरियस हैं इसी बार वाले सीजीएल और सीएचएसएल के लिए? तो जो सीरियस होंगे वही टेस्ट भी देंगे। बच्चियों में कोई सीरियस नहीं है? आप हैं सीरियस? ठीक है, चलिए तो सीरियसली एग्जाम दीजिएगा। लाइए, क्या कॉमन टेस्ट सबके लिए इसी संडे को कराऊंगा? नहीं नहीं, वो पूरा रहेगा। मैथ से क्या होता है? सिलेक्शन होता है क्या केवल मैथ से? आपका कभी भी टीयर 1 में मैथ से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन में सबसे ज्यादा रोल जो प्ले करता है वो जीएस और इंग्लिश है। जिसका जीएस इंग्लिश का सेक्शन तैयार रहेगा उसको मैथ्स की क्लास मिलेगी। केवल मैथ मैथ करके किसी का होगा कितना? 85 नंबर का तो होगा मैथ्स का पेपर। दुनिया करती है मैथ्स, आप भी करके आएंगे मैथ्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जीएस और इंग्लिश जिसकी तैयार रहेगी उसी का सिलेक्शन भी होगा। टारगेट है 170 प्लस का, तो 170 प्लस करने के लिए मैथ्स तो पूरा करना ही करना है, रीजनिंग पूरा करना ही करना है आपको। कम से कम इंग्लिश आपको 40 प्लस यानी कि 45 के अराउंड करना है और जीएस आपको 30 प्लस में करना है, तब आप 170 क्रॉस होंगे। इतना लाना है आपको। बड़े आराम से बच्चे लाते हैं, आप भी लाएंगे। बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे जितना पकड़ मजबूत कर सके उतना मजबूत कर लीजिए, चाहे वो जीएस का सेक्शन हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आपका रीजनिंग हो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। जो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पे नहीं किया समझिए वो 170 क्रॉस कर ही नहीं पाएगा। प्रीवियस ईयर मतलब आया हुआ क्वेश्चन देखते ही टिक करके आगे बढ़े, ये सिस्टम होना चाहिए। मैथ में तो 50 में 50 करना ही है, इसके लिए सारे टॉपिक आपके अच्छे से तैयार होने चाहिए। सारे के सारे टॉपिक अच्छे से तैयार, मतलब इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि व्हाइट बोर्ड पे सर खड़ा कर दें तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लगा के यहाँ रख दें। ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। खैर आ जाएगा, प्रैक्टिस आप कर ही रहे हैं, मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको। और देखिए कहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है। एक्सपर्ट्स ने स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चन कराए हैं। आपको कल मौका दिया जाएगा, जो सवाल दोबारा पूछना होगा हमसे पूछ लीजिएगा। समझ में आया? चलिए, तो कहां तक हो चुका है? 85 तक। चलिए टाइप 8 से क्वेश्चन पूछिए। टाइप 8, टाइप 8 से क्वेश्चन पूछिए, फटाफट पूछिए। 87 और 96 और 92 और 95 और 94 और बस देखिए फिर 87 नंबर का क्वेश्चन है। टंकी तली में छेद होने के कारण एक नल किसी टंकी को भरने में 36 घंटे अतिरिक्त समय लेता है, जबकि छेद की क्षमता नल से आधी है। तो नल द्वारा टंकी को भरने का सही समय कितना होगा? ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। टंकी की तली में छेद होने के कारण एक नल किसी टंकी को भरने में अतिरिक्त छेद की क्षमता नल से क्या है? आधी है। ठीक, तो यहां लिखेंगे नल इनलेट पाइप हो गया और ये आउटलेट हो गया। इनकी इफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? 2:1 का। तो टाइम का जो रेशियो होगा, 36 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, तो जो टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:2 का हो जाएगा। सही है? तो जब ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो ज्यादा समय लग रहा है, या अकेले काम कर रहा है तो क्या लग रहा है? कम समय लग रहा है। नहीं, ये उल्टा हो गया। एक मिनट रुक जाइएगा। ये थोड़ा सा हमें इफिशिएंसी का रेशियो ऐसे सेट करना पड़ेगा। इनलेट आउटलेट का ये हो गया, फिर इनलेट इज टू इनलेट प्लस आउटलेट। अगर यहां देखा जाए तो इनलेट इज टू इनलेट प्लस आउटलेट का अगर देखा जाए तो इनलेट की क्षमता 2 हो गई और इनलेट आउटलेट मिलकर कितना हो गया? क्षमता इसकी 1 हो गई। आ रहा है समझ में? तो अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो है तो टाइम का रेशियो देखा जाए तो 1:2 होगा। यही अंतर डिफरेंस जो है किसके बराबर है? 36 आवर्स के। तो क्या पूछा गया है कि नल द्वारा टंकी को भरने में लगने वाला सही समय। तो ये अंतर डिफरेंस जो आ रहा है 1 का आ रहा है, यही 1 बराबर किसके है? 36 आवर्स के। तो नल को भरने में भी तो एक ही टाइम लग रहा है। नल को भरने में भी कितना टाइम लग रहा है?
एक ही टाइम लग रहा है, तो नल को भरने का भी यही समय हो गया क्या, 36 घंटे। ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन आपका सॉल्व। कई लोग करे भी होंगे ऐसे, क्षमता पे ही हमने निपटा दिया एक ही बार में क्वेश्चन। क्या आंसर 24 गलत है, 36 आया होगा आप लोगों का भी, आ रहा था ना 36 आंसर 24 गलत है। एक तरीका ये हो गया, आप चाहे तो जीटीओ भी चेक कर सकते हैं एक बार में, मैं दिखाता हूं कैसे। ये सॉरी, नल द्वारा अकेले टंकी को भरने में लगा समय। ये बताइए जो अभी नंबर सिस्टम फाउंडेशन में चल रहा है वो फ्री लाइव है कि नहीं, उस पे लीबोलन पे उसको लाइव कराना है फ्री, क्योंकि यूपीएसआई वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उसको मैथ की क्लास लाइव करानी है। अकेले नल द्वारा अकेले टंकी को भरने में लगा समय। इस महीने के लास्ट में आ जाएगी यूपीएसआई की भी वैकेंसी, सही सूचना है हमारे पास, ठीक है। इस महीने के लास्ट तक आएगी यूपीएसआई की वैकेंसी आपकी। तो कितने बच्चे इसमें यूपीएसआई को भी टारगेट करे हुए हैं, ठीक है, बढ़िया है। मैथ्स के लिए टेंशन लेना नहीं है, चल ही रहा है। पीटी नहीं, पीटी क्यों होगा, उसमें पीटी नहीं होगा, ठीक है। आइए देखिए, अगर आपको जीटीओ से करना है, कई लोग इस तरह से फंस जाएंगे। क्यों ऐसे हमने किया, देखिएगा, इनलेट और आउटलेट की इफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है। इनलेट और इनलेट प्लस आउटलेट की इफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:2 - 1 हो जाएगा, क्योंकि ये खाली करने का काम करता है ना, इसलिए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आ रहा है समझ में, क्लियर हो गया, आ रही है बात समझ में, कोई डाउट? इसलिए हमने इसको क्या बोला, 2:1 बोला, ठीक। जीटीओ से चेक करना है, एक बार में चेक हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं, अगर इनलेट 36 घंटे ले रहा है तो इनलेट आउटलेट मिलकर कितना लेंगे, 72 घंटे। देखिएगा पूरा काम 72, 1 घंटे का काम 2, और इनलेट आउटलेट का 1 घंटे का काम क्या हो जाएगा, 1। तो ध्यान से देखिए, आउटलेट का 1 घंटे का काम क्या होगा, 2 - 1 यानी कि सेटिस्फाई हो गया। इनलेट की क्षमता का आधा हुआ कि नहीं, आउटलेट की क्षमता हो गया बच्चों, क्लियर है ये चीज। तो इस तरीके से आपका उल्टा घटा दिया मैंने, 1 - 2 यानी कि -1 आएगा, ठीक, ये होगा फिगर। तो दिखाई दे रहा है इनलेट की क्षमता का आधा है आउटलेट की क्षमता, है कि नहीं ऐसा। तो हमारा यही ऑप्शन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, यानी कि 36 घंटा आंसर क्या है, सही है। क्लियर हो गया सारे बच्चों को। अब और कौन सा, ये अच्छा सवाल था, 87 के बाद 92 पूछा गया है। एक पाइप एक टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, तल में रिसाव के कारण वह 36 घंटे में भरता है। यदि टैंक आधा भरा हुआ है तो उस रिसाव से टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। यह प्रश्न है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें, किसने पूछा था, किस बच्चे ने पूछा था। ओरल कौन रिप्लाई करेगा, काफी सारे बच्चे हैं ओरल, चलिए आप ही भाई बता दीजिए। हाँ आप बता दीजिए। इनलेट प्लस आउटलेट 36 घंटे में भरते हैं, सही बात है। रिसाव मतलब क्या हो गया, आउटलेट हो गया, पानी बाहर निकल रहा है, एकदम सही बोल रहे हैं आप। एलसीएम हो गया 72। इनलेट 1 घंटे में 3 यूनिट भरेगा, और इनलेट आउटलेट 1 घंटे में 2 यूनिट भरेंगे। तो आउटलेट का 1 घंटे का काम -1, तो पूरी टंकी को अकेले आउटलेट कितने समय में खाली कर देगा, 72/1 यानी कि 72 घंटे में। ये आपका आंसर है। मैच नहीं किया क्या पीछे, किया है ना, आधा बोला है तो ठीक है, 72 का आधा 36 घंटा लगेगा, सही है। मैच नहीं किया क्या 36, क्यों नहीं मैच किया, 72 दिया है क्या उसमें, आंसर 36 है। यदि टैंक आधा भरा हुआ है तो उस रिसाव से टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, सही है। आधा ही काम कराना है, काम कितना कराना है, आधा।
तो 36 घंटे का ही समय लगेगा, बैठ जाइए। और पूछिए और बोलिए। 92 के बाद 94 है। एक हौज सामान्यतः 6 घंटे में भर जाता है, किंतु आधार में एक छेद होने के कारण यह भरने में 4 घंटे अधिक लेता है। यदि हौज पूरी तरह से भरा है तो छेद इसे कितने समय में खाली कर देगा? कौन करेगा ओरल? बहुत कम बच्चे हैं, बच्चियों में से कोई बोल ही नहीं रहा। आप करेंगे ओरल? चलिए बताइए। हाँ 94 बेटा, जल्दी बताइए। हाँ 10 घंटे हो जाएगा। छेद के कारण 4 घंटे ज्यादा लग रहा है, यानी कि 10 घंटे हो जाएगा। एलसीएम हो गया 30, वेरी गुड। 1 घंटे का काम 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 घंटे होगा। मतलब वो 5 घंटे नहीं, 5 यूनिट भरेगा, और दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे? 3 यूनिट भरेंगे। तो खाली करने वाले का 1 घंटे का काम 2 यूनिट, तो पूरी टंकी को खाली कितने देर में कर देगा? 15 घंटे में। 30/2 यानी कि 15 घंटे में। सही है। आदत डालिए ओरल आंसर देने की। हर एक सवाल को ओरल आपको प्रैक्टिस करना है। नहीं कर पा रहे तो बहुत बड़ी कमी है आपकी। और कौन सा? 95, 95। सारे प्रश्न एग्जाम के पूछे हो, उठा के देख लीजिए। कोई भी बुक उठाइए जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं। चाहे घटना चक्र उठा लीजिए, चाहे किरण उठा लीजिए, चाहे राकेश यादव उठा लीजिए, कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक उठा लीजिए, सब में सेम क्वेश्चन है, और मेरे शीट में भी वही क्वेश्चन है। तो कि इसको कॉपी करना नहीं कहते बच्चों, ये क्या है? एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। इस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है भाई। एग्जाम के क्वेश्चन तो कोई भी दे सकता है। अगर सफल होना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे बहुत मजबूत पकड़ आपकी होनी चाहिए। जब वहां पकड़ मजबूत हो गई, उसके बाद अदर चीजों पे सोचना है। अगर वहां पकड़ मजबूत हो गई तो आप 85% के आदमी हो गए, 85% इंस्पेक्टर बन जाएंगे। आया समझ में? फिर जब ये पकड़ मजबूत हो गई तो उसके ऊपर सोचेंगे तो फिर रैंक लगेगी। आया समझ में? आप 85% के आदमी हो जाएंगे, इंस्पेक्टर बन जाएंगे, अगर केवल प्रीवियस ईयर आपने पढ़ लिया तो। याद रखिए इस बात को। और टॉप करने वाला भी इंस्पेक्टर बनेगा। आप भी नॉर्मल, अगर आपके रैंक भी टॉपर वाले रैंक नहीं तो भी आप इंस्पेक्टर बनेंगे। प्रमोशन भी बराबर होगा, सब कुछ बराबर है। ऐसा थोड़ी है कि कोई फर्स्ट रैंकर है तो उसको अलग से सुविधा मिल जाती है या ज्यादा प्रमोशन जल्दी हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई लाभ नहीं है। बस एक सीट आपको सिक्योर करनी है, चाहे जैसे। देखिए, मतलब समय कम है, प्रीवियस ईयर पे फोकस करिए, कहने का कुल मिला के हमारा मतलब यही है। आइए देखिए, 95 कौन करेगा ओरल? अभी भी बहुत कम हाथ उठ रहे हैं, और उतने ही बच्चों के उठ रहे हैं जो चलिएगा। आप बताइए। 95 ओरल बताना पड़ेगा। आप लोगों ने पढ़ा है ना यूट्यूब पे सारी क्लास? बताइए। ABC? हाँ 95 बताना। गलत बात है। पूरा काम करने का समय उठाते हैं ना। 50% 20 घंटे में क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो 100% 40 घंटे में खाली करेगा, ये हमको देखना पड़ेगा। वो 20 होगा, वो 40 होगा। पूरा काम 40। 1 घंटे का भरने का काम 2 यूनिट, 1 घंटे का खाली करने का काम 1 यूनिट। तो सुनिए, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 1 ही यूनिट काम कर पाएंगे। तो भरने का काम करेंगे तो 1/8 भाग भरने में कितना समय लगेगा? 40 × 1/8 यानी कि 5 यूनिट भरना है। कितना समय लगेगा? 5/1 यानी कि 5 घंटे समय लगेगा। बताइए, सही है? क्लियर है बच्चों? बताइएगा आप लोग। आ रहा है समझ में? कोई परेशानी? ठीक है। पीछे वाले बच्चे आप लोग समझ रहे हैं? अब मैं आपके पास आ रहा हूं अगला सवाल पूछने के लिए। जो 2 बच्चे पीछे बैठे हैं आराम से मुर्गी टाइप से, चलिए देखते हैं, पूछते हैं बच्चों से। 96 के बाद कौन सा? हाँ 97। चलिए 97 के लिए मैं जा रहा हूं पीछे बच्चों के पास। एकदम हाथ बांध के, चूजा मॉडल में बच्चे बैठे हैं। चलिए मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास। खड़े हो जाइए। अरे ये दोनों कॉपी भी नहीं है इन लोगों के पास। आज ही आए मतलब? फर्स्ट डे है? अच्छा तब कोई बात नहीं,
ठीक है, बैठिए। थोड़ा शीट विट ले लीजिए, इधर शेयर कर लीजिए शीट, इनको पेज वेज दे दीजिए, थोड़ा सा देखते रहे, नोट करते रहे। वो तो दिख रहा है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है ना, क्या है सवाल। एक शीट और दे दीजिए, है 2 शीट है क्या आपके पास? ठीक, देखिए वो बच्चा कितना कोऑपरेटिव, शीट एक दे रहे हैं ये। चलिए भाई, मैं बड़ा अजीब लग रहा था, बच्चे बड़ा आराम से बैठे, ये मुझे नहीं पता था कि शीट भी नहीं है, कॉपी भी नहीं है। चलिए देखिए, तो बच्चों कौन करेगा ओरल 97? बहुत, सबसे पहले ये बच्चा हाथ उठाया, ये बच्ची तो बार बार हाथ उठा रही, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड, आप खड़े हो जाइए। हाँ, एक तीसरा पाइप सी पूरे भरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। जिस समय टैंक पानी से ठीक आधा भरा था, तीनों पाइप खोल दिए गए हैं। कितने समय पश्चात टैंक खाली हो जाएगा? तो खाली कराने के लिए आधी टंकी को ही खाली कराना होगा, बोलिए। हाँ, 3 घंटा और वो हो जाएगा। आप अभी अभी लग रहा लगा लिए हैं क्या क्वेश्चन? नहीं, तो ऐसे कैसे ओरल बता? अच्छा, पहले का लगाए। चलिए 3 घंटा और वो हो गया आपका 15/4 घंटे और 1 घंटा। ठीक, इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 15। ठीक, ए का 1 घंटे का काम 5, बी का 1 घंटे का काम 4 और सी का 1 घंटे का काम बताइए -15। ठीक, तीनों का 1 घंटे का काम कितना होगा? +5 +4 कितना हो गया? +9 और -15 यानी कि -6। टंकी भरेगी नहीं, टंकी खाली होगी, -6 आया। तो टंकी कितना भरा था भाई? आधा। तो अब आगे भर नहीं पाएगा, आगे क्या होगा? खाली ही होगा। तो कितना खाली कराना है? आधा, यानी कि 15/2 भाग खाली कराना है। और 1 घंटे में कितना खाली होता है? 6 यूनिट। तो कितना समय लगेगा 15/2 भाग खाली कराने में? 15/2 बटा में 6, तो कितना आएगा? 1 घंटा 15 मिनट। वेरी गुड, ऐसे लगता है क्वेश्चन। आप लोग पास भी शीट नहीं है, यानी कि न्यू स्टूडेंट है आप लोग भी। शीट से शेयर कर लीजिए भाई, इनको एक आध शीट पहुंचा दीजिए, लौटते समय दे दीजिएगा शीट। ठीक है, क्वेश्चन तो कम से कम देखते रहिए कि कैसे सवाल हैं और क्यों, कैसे ओरल लग रहे हैं। एक कौतूहल का विषय होता है ना कि अरे ये सवाल तो ओरल लग जा रहा है, तो सीखने की इच्छा उससे जागृत होगी, आपकी पढ़ने का मन करेगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बैठ जाइए बच्चों। ये निपट गया हमारा टाइप 8। अब क्या 86 देख लें? 86 देख लें। अब जो बोले थे ना वेरी गुड, छीन लेंगे आपसे वेरी गुड वाला, आपसे जो प्राइज मिला है। एक नल एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में एक छिद्र है जो इसे 20 घंटे में खाली कर देता है। तो 1 घंटे में टंकी का कितना भाग भरता है, ये पूछा गया है ना। तो ठीक तो है, 10 20 यूनिट, 2 यूनिट भरेगा, 1 यूनिट खाली होगा। तो 1 घंटे में कितना भाग भरा? 1 भरा। कितने में? 20 में, यानी कि 1/20 भाग भरा। यही आंसर है। क्या आंसर दिया? 1/10 क्यों दिया है? एक मिनट रुक जाइए। एक नल एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में एक छिद्र इसे 20 घंटे में खाली कर देता है। तो 1 घंटे में टंकी का कितना भाग? हाँ, तो 1/10। सुनिए, ऐसा क्यों? यहां पर ऐसा तो बोला नहीं कि दोनों साथ में काम कर रहे हैं। देख लेता हूं फिर से, रुकिए एक बार फिर से। सही है क्वेश्चन, रद्दी टाइप का है। क्या पूछना चाहता है? एक नल एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी, अच्छा नहीं, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, सही है। टंकी की तली में एक छिद्र, परंतु टंकी में एक छिद्र इसे 20 घंटे में खाली कर देता है। छिद्र ही की बात कर रहा है। हाँ, केवल छिद्र है, इसे 20 घंटे में खाली कर देता है। तो अ टैंक इज फिल्ड इन 10 आवर्स बट ड्यू टू लीकेज इट टेक्स 20 आवर्स टू फिल देन। ओ, इंग्लिश सही है, हिंदी गलत है। इंग्लिश सही है, हिंदी गलत है। देखिए, अ टैंक इज फिल्ड इन 10 आवर्स बट ड्यू टू लीकेज इट टेक्स 20 आवर्स टू फिल। मतलब भरने में
दोनों मिलकर भर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है? 20 घंटे का समय लग रहा है। देन फाइंड हाउ मच पार्ट इट विल कंप्लीट इन आवर्स। हाँ ठीक है, 1 घंटे में कितना भाग भरेंगे? ठीक तो है, सही है बच्चे। पूरा काम 20, अकेले उसका काम 2, और इन दोनों का मिलकर जो काम है वो क्या है? 1 है। तो कितना भर गया? 1/20 भाग भर गया। आया समझ में? 1/20 भाग भरा 1 घंटे में, 1 घंटे में 1/20 भरा। दोनों का मिलकर ही काम हो रहा है। वो ज्यादा तेजी से भर रहा है और उधर से वो खाली कर रहा है। उधर से एक भर रहा है तेजी से, उधर से वो खाली कर रहा है। इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो क्लियर है, यही पूछ ही रहा है कि 1 घंटे में कितना भाग भरा। आंसर नहीं, आंसर 1/10 नहीं होगा। 1/10 कैसे होता? इंग्लिश के हिसाब से तो 1/20 है, इंग्लिश वाले के हिसाब से आंसर क्या है? 1/20। पढ़ के देख लीजिए आप लोग भी दिमाग लगा लीजिए। इंग्लिश वाले के हिसाब से 1/20 और हिंदी वाले के हिसाब से देखेंगे तो इस 20 घंटे का कोई मतलब नहीं, परंतु टंकी में एक छिद्र इसे 20 घंटे में खाली कर देता है, तो दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, सेपरेशन है। तो आंसर 1/10 देना पड़ेगा केवल भरने वाले को लेकर, और ऐसा सवाल देने का कोई मतलब है नहीं। तो सही कौन? इंग्लिश वाला सही है। इंग्लिश वाला ये है कि छेद 10 घंटे में भरता है, लेकिन एक तली में छेद है तो भरने में कितना समय लगता है? 20 घंटे लगता है। ये सवाल इंग्लिश में लिखा हुआ है, देखिए। अ टैंक इज फिल्ड इन 10 आवर्स बट ड्यू टू लीकेज इट टेक्स 20 आवर्स टू फिल देन। क्यों? लीकेज की वजह से 20 घंटे लगते हैं भरने में, ये लिखा हुआ है। और हिंदी वाला क्वेश्चन इंग्लिश वाले से एकदम अलग है, समझिए। हिंदी वाला क्वेश्चन इंग्लिश वाले क्वेश्चन से क्या है? एकदम अलग है। कोई डाउट? खड़े हो जाइए, आपका डाउट दूर कर दें, बोलिए। नहीं नहीं नहीं, हिंदी वाली भाषा अलग है एकदम, हिंदी वाली भाषा अलग है। इंग्लिश वाली भाषा पढ़ के मिलाइए क्या लिखा है, जल्दी पढ़िए। अंतर तो है, तो आंसर कैसे एक आ जाएगा? आंसर में भी फर्क आएगा ना। क्या? नहीं बाबू, इंग्लिश वाले में ठीक है एक पाइप भरने का काम कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक लीकेज वाला पाइप है वो भी साथ में काम कर रहा है, ये इंग्लिश वाले का मतलब है। और इस तरीके से 10 घंटा नहीं लग रहा है भरने में, कितना लग रहा है? 20 घंटा लग रहा है। आया समझ में? तो जब 20 घंटा लग रहा है भरने में, तो 1 घंटे का काम 1/20 होगा कि नहीं होगा? डायरेक्ट आंसर देंगे। इंग्लिश में ये लिखा हुआ है और जनरली यही होना भी चाहिए। हिंदी में जो लिखा है वो क्या लिखा है? एक पाइप है 10 घंटे में भरता है, एक छिद्र है वो 20 घंटे में उसको खाली कर देता है। तो बताइए 1 घंटे का काम क्या? तो 1/10 होगा, क्योंकि दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। हिंदी वाले के हिसाब से 1/10 आंसर आएगा और इंग्लिश वाले के हिसाब से क्या आएगा? 1/20 आंसर आएगा। आया समझ में? दोनों से आंसर सेम नहीं, डिफरेंट आएंगे। समझ गए? दोनों में अंतर है। क्यों भाई, किसी को कुछ बोलना है इस पे? हाँ, ये बच्चा बोलना चाहेगा। पहले इस पर चर्चा करिए, क्या है बताइए, क्या मतलब, क्या समझे हैं? नहीं नहीं, 86 से क्या समझे हैं आप? हिंदी वाले से 1/10 आंसर आ रहा है, क्यों आ रहा है? हाँ, दोनों साथ में कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला है, ठीक है जनरली, लेकिन जब छेद है तो साथ में हो ही जाएगा। समझ रहे हैं? एक तरफ से भरने का काम होगा और एक तरफ से खाली करने का काम होगा, इसलिए ये भाषा सही नहीं है। हिंदी वाली भाषा सही नहीं है, क्योंकि कोई टाइम वाइम नहीं दिया है कि साथ में जब काम करेंगे तो टंकी कभी भर ही नहीं पाएगी। बताइए, जब छेद और पाइप दोनों साथ में काम करेंगे तो टंकी भर पाएगी क्या? हाँ, भरेगी भरेगी भरेगी। साथ में काम करेंगे तो भरेगी भरेगी, वो 20 घंटे में भरता है। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि साथ में काम कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? क्या टंकी भरेगी? कहां, क्यों नहीं भरेगी भाई? नहीं बाबू, वो 10 घंटे में ही भर देता है और 20 घंटे वो खाली करता है। तो खाली करने वाले की रफ्तार भरने वाले की रफ्तार से क्या है? कम है। तो टंकी क्या होगी? भरेगी। 10 ही घंटे में भर देता है तो टंकी क्या होगी? भरेगी। ठीक है। अगर हाँ बोलिए।
इंग्लिश वाले में पूछा है हाउ मच पार्ट इट विल कंप्लीट इन आर, ठीक है, इन एन आर। एक घंटे में कितना भाग भरेगा, ठीक है, एक घंटे में कितना भाग इनका भर रहा है ये पूछा गया। इसमें तो साफ लिखा है इंग्लिश वाले में कि दोनों साथ में भर रहे हैं, लिखा तो है, लीकेज की वजह से 20 आवर्स लग रहे हैं। हाउ मच पार्ट इट विल कंप्लीट इन एन आवर, ठीक है, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा बताइए। 1/20 तो होगा, 1/20, बस कहानी खत्म। ठीक है बाबू, आप जो कह रहे हैं मतलब यहां पर हिंदी वाले को मिलाएंगे तो ये स्वयं से मान लेना पड़ेगा कि छिद्र जो है उसके साथ ही काम कर रहा है, तब आंसर वहां से भी 1/, क्या आएगा, 20 ही आएगा। क्लियर है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ज्यादा समय लग गया, बस भाषा की वजह से, भाषा है रहता है 75 तरीके से भाषा आती है। तो हमारा बच्चों टाइम 97 तक कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब आइए टाइप 9 पे। टाइप 9 यस, ले लीजिए 96 का भी आंसर। कौन बोलेगा ओरल? 94 ओरल कौन बताएगा? हाँ तो रुकिए मैं बताता हूं, ओरल ही बताऊंगा, नहीं लूंगा समय, पेन पेपर नहीं यूज होगा, ओरल लगाएं क्वेश्चन, बैठ जाइए। अच्छा नहीं खड़े रहिए, कौन बताएगा ओरल? बच्चियों ने भी हाथ उठाया, चलिए आप 3 बच्चियों ने उठाया, अब आप बताएंगे ओरल। एक हौज सामान्यतः 6 घंटे में भर जाता है, किंतु आधार में एक छेद होने के कारण यह भरने में 4 घंटे अधिक लेता है। 4 घंटे अधिक लेता है यानी कि 10 घंटे का समय लेता है। 94 ही तो पूछा है आपने, 94 ना, क्या दिक्कत है 94 में? 4 घंटे अधिक लेने का मतलब पहले सामान्यतः 6 घंटे में भरता है, लेकिन छेद है, छेद के कारण 4 घंटा ज्यादा लग रहा है, यानी कि 10 घंटे का समय लगेगा। बस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। 90 भाई कौन बताएगा ओरल? 90 बच्चियां तैयार हैं बताने के लिए, चलिएगा आप बताइएगा, बच्चियों का नंबर पहले आना चाहिए, ठीक है, चलिए बोलिए। हाँ पहले सवाल तो पढ़ दूं। एक नल खाली टंकी को 12 घंटे में भरता है तथा अन्य नल आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी के आधे भाग को भरने में कितना समय लगेगा? बोलिए। यूपीएसआई वाले आप लोग भी पूछिए, पूछ नहीं रहे क्वेश्चन। 12 घंटे में भरता है, आधी टंकी भरने में 10 घंटे का समय लेता है। हाँ तो पूरी टंकी 20 आवर्स का समय लेगा, ठीक है, 20 आवर्स का, तो 12 20 कैल्शियम 60 हो गया। उधर से भरने का 1 घंटे का काम 5 और खाली करने का 3, तो दोनों का 1 घंटे का काम 2। हाँ आधी भरना है, ठीक, कितना आ रहा है? 30 आवर्स आ रहा है। काम कितना था? काम कितना था? 30 था, तो 30 था ना, तो 30 गुणे 1/2 15 ही तो भरना है। आपने 20 शायद ले लिया था, तो 15/2, तो खाली टंकी के आधे भाग को भरने में, ठीक है। टंकी कितने की थी? 60 यूनिट, तो आधा यानी कि 30/2 यानी कि 15। ये आपका आंसर आएगा। कर लिया? किस बच्चे ने पूछा था भाई? क्लियर हुआ आपको? क्यों नहीं लगा पाए थे ओरल? खड़े हो जाइए। कर तो लिए थे, तो पूछे क्यों हैं? क्लियर हुआ कि नहीं? आधा भरना है यानी कि 30 ही पार्ट तो भरना है। हो गया 30/2 यानी कि 15। वेरी गुड, ठीक है। यस 96 का आंसर आप ही देंगे, खड़े हो जाइए। पूछे भी आप हैं, आंसर भी आप ही देंगे। 96 इन्होंने पूछा है, ओरल इन्हीं से लगवाऊंगा क्वेश्चन। एक टैंक की तली में एक छेद पूरे भरे टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है, तो आउटलेट का
-3, तो इनलेट का 1 घंटे का काम कैसे निकलेगा? सुनिएगा, -3 में से आप -4 घटा देंगे तो आएगा 1, आएगा 1, -3 -4 क्या आएगा? 1। तो इनलेट का 1 घंटे का काम हुआ 1। तो पूछा गया है कि टैंक की क्षमता, तो इनलेट अकेले कितनी देर में खाली टंकी को भर देगा? तो पूरा काम था 24, तो 24 घंटे में भर देगा, 24 घंटे में भर देगा। क्लियर है? ये बंद कर दीजिए क्योंकि अभी लोड उतना ज्यादा है नहीं, इसको बंद कर दीजिए। ये लाइट बंद कर दीजिए, फैन भी चल रहा है ना। तो चलिए, तो ये जो आपका आउटलेट वाला है, आउटलेट नहीं इनलेट वाला है, कितनी देर में भर देगा अकेले टंकी को? 24 घंटे में। तो भाई 24 घंटे में जितना पानी जाएगा वही टैंक की क्या होगी? क्षमता होगी। तो 24 गुणे 60 गुणे 4, 576, 57, 60 बाबू, 5760 लीटर टंकी की क्या है? क्षमता है। समझ में आया? कर दूं? कर दूं? कैसे किए हैं? वैसे हम लोग तो ओरल ही किए हैं, आपको भी आदत डालनी है बच्चों ओरल करने की। नहीं अगर आदत पड़ रही समझिए कि कमजोर हैं अभी आप, आदत डालिए ओरल लगाने की। वैसे मैं कर दे रहा हूं क्वेश्चन, इस पैटर्न पे क्वेश्चन कई सारे हुए हैं पीछे। आइए देखिए, आपका 96 नंबर का क्वेश्चन है। आउटलेट, आउटलेट यानी कि 6 घंटे में भरता है। इनलेट प्लस आउटलेट कितनी देर में? 8 घंटे में। पूरा काम 24। सही है, पूरा काम 24। अब बताइए आउटलेट का कितना? 1 घंटे का काम -4। इनलेट आउटलेट का 1 घंटे का काम -3। तो इनलेट का 1 घंटे का काम -3 -4 कितना? 1। बहुत बढ़िया। इनलेट अकेले पूरा टंकी कितनी देर में भर देगा? 24/1 यानी कि 24 घंटे में। तो 24 घंटे में इनलेट जितना पानी डालेगा वही टैंक की क्या होगी? क्षमता। तो लिखेंगे टैंक की क्षमता, टैंक की क्षमता। क्लास कितने बजे तक शेड्यूल है? कब तक चलेगी? 26 तक ही, मतलब उसमें कोई बढ़ा नहीं पाए हैं। चलिए कोई बात नहीं। टैंक की क्षमता कितनी हो जाएगी? 24 गुणे कितना? 60 गुणे कितना? 4 कितना आ रहा है? 57 60 लीटर। ये है टैंक की क्षमता। बहुत अच्छा सवाल है, लगाएं, लेकिन हम ओरल ही हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आइए टाइप 9 पे क्वेश्चन पूछिए भाई आप लोग फटाफट। टाइप 9 जल्दी ही आपका नया बैच स्टार्ट होने वाला है इसमें, अर्थमेटिक में। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। टाइप 9 पूछिए फटाफट। 99 और 100 सब पेपर के पूछे हुए सवाल हैं। 100 और टेस्ट हो गया ना आप लोगों का इसमें? ठीक है। 100 और पूछिए। 107 और 101 101 और बस। आइए देखते हैं 99 कौन बताएगा ओरल? कितने लोग तैयार हैं ओरल रिप्लाई करने के लिए? बच्ची तो बहुत आगे, आप भी 2 लोग। चलिए बहुत बढ़िया। अब बच्चों से पूछूंगा मैं, आप बताइएगा बाबू। ठीक है, रुकिएगा, सवाल तो मैं पढ़ ही दूं। एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली करता है। दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले पाइप से दुगना है
टैंक को खाली करने के लिए जोड़ दिया जाता है। दोनों पाइप एक साथ टैंक को कितने समय में खाली करेंगे? हाँ, जो देखिए व्यास जो होता है त्रिज्या का क्या होता है बताइए? दोगुना होता है। कई लोग आधा होता है कह रहे हैं। व्यास यानी कि डायमीटर, ये पूरा, ठीक। तो जो अनुपात व्यासों का होता है वही अनुपात त्रिज्याओं का होता है। जैसे मान लिया इसका व्यास 4, इसका व्यास क्या है 8 है, तो इसके व्यासों का अनुपात 4 8 यानी कि क्या हो गया 1 और 2 हो गया। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी 2, इसकी त्रिज्या क्या होगी 4। तो त्रिज्याओं का भी अनुपात 2 4 यानी कि 1 और 2 ही हुआ। तो जो अनुपात व्यासों का होता है वही अनुपात त्रिज्याओं का होता है। व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। सही है, आप जानते हैं। चलिए बोलिए बोलिए बोलिए, बच्चा भी बोल रहा है। त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो गया 1 और 2 का। त्रिज्याओं का वर्ग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने बता दिया। 1 और 4 उनके क्षमताओं का अनुपात है। त्रिज्याओं के अनुपात का वर्ग होता है क्षमताओं का अनुपात। बताया है ना मैंने? सही है। तो 1:2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1:4। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ लेकिन वही तो बात है, कैसे करेंगे? हाँ 1 गुणे 40 बराबर 5 गुणे क्या T2, तो T2 बराबर क्या 8 मिनट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए बच्चा ओरल लगाया है, कितने शानदार तरीके से ओरल बताया है। और ऐसे सवाल ओरल लगने चाहिए। आप नहीं बता पा रहे हैं, ओरल नहीं बता पाएंगे, थोड़ा दिक्कत हो रही है। आप लोग भाई, आप लोगों को भी दिक्कत है तो बता क्यों नहीं रहे? अच्छा आपने हाथ उठाया था, ठीक है, सॉरी। आप भाई, आप ओरल क्यों नहीं बता पा रहे हैं? मन लग रहा है आपका क्वेश्चंस में? लगा लेंगे, ओरल भी बताने की आदत डालिए। हाथ कम उठ रहे हैं, हाथ ज्यादा उठने चाहिए। क्यों भाई, आप तो ठीक है, आप नहीं हो पा रहा है अभी। क्यों, हम खराब पढ़ा दिए क्या आपको, या आप खराब पढ़ लिए? दोनों में से एक ही चीज हुआ होगा। क्या हुआ है बताइए? अच्छा ओरल नहीं हो पा रहा है तो ओरल ट्राई करिए। ऐसे सॉल्व हो जा रहा है ना, तो जब ऐसे हो रहा है तो वैसे भी होगा, ठीक है। क्यों चश्मा वाले बालक, आप प्रैक्टिस हम कर दें आपके लिए? कैलकुलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैथ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो कैलकुलेशन को लेकर कभी चिंतित मत रहिए, बस सवालों को लगाइए, अपने आप कैलकुलेशन वाली समस्या दूर हो जाएगी। पहले प्रयास तो करिए कि नहीं मैं ओरल लगाऊं। जब माइंड कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं तो कभी कैसे कैलकुलेशन इंप्रूव होगी आपकी? तो उसको करिए, माइंड कैलकुलेशन तो करना है। क्यों बताइए, आ रहा है समझ में? आइए चलिए देखिए, बच्चे ने कर दिया लेकिन मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूं, देखिएगा। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग ओरल रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग अभी ओरल आंसर दे रहे हैं। मतलब आप सोच लीजिए अभी क्लास में आप लोग पीछे हैं अन्य बच्चों से, तो ऑल ओवर इंडिया में कितना पीछे होंगे दूसरे लोगों से, सोचिए। आइए देखिए, पहले और दूसरे पाइप की त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा 1:2। दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले पाइप से दुगना है तो 1:2। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर इज टू 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा 1:4। तो 1 की क्षमता से 40 मिनट में भर रहा है, तो बताइए दोनों जुड़ जाएंगे तो सम क्षमता क्या हो जाएगी 5। 5 की क्षमता से T2 मिनट में भरेगा, तो T2 बराबर क्या क्या हो गया। और कौन सा क्वेश्चन है भाई? 100 नंबर पूछा गया है। 2 पाइप ए और बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 20 और 24 मिनट भरते हैं। तीसरा पाइप सी टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। यदि ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। टैंक की क्षमता बताइए, ठीक है।
ए भरता है 20 मिनट में, बी भरता है 24 मिनट में, और ए प्लस बी प्लस सी भरते हैं उसको 15 मिनट में। पूरा काम 120, 1 घंटे का काम 6, 1 घंटे का काम 5, 1 घंटे का काम 8। तो बताइए सी का 1 घंटे का काम 8 माइनस 6 प्लस 5 कितना? माइनस, ये खाली करने का काम है, सही है। तो सी अकेले कितनी देर में खाली कर देगा बताइएगा? 120/3 यानी कि हो गया क्या? टैंक की क्षमता निकालने जा रहा हूं अब निकलेगा ना टैंक की क्षमता। क्या होगा? 1 मिनट में 3 गैलन, तो 40 मिनट में 3 गुणे 4, 40 यानी कि 100। क्या? हाँ वो ये सेम चीज है, चाहे ऐसे कर ले चाहे डायरेक्ट करें कि 1 मिनट में 3 गैलन खाली करता है तो 40 मिनट में कितना खाली करेगा, तो भी बोल देंगे, बात बराबर है, चीज एक ही है, काम दोनों एक ही है, ठीक। लेकिन हमने आदत डाली है आपकी कि 1 मिनट का काम निकालने के बाद पूरा काम कितने समय में समाप्त होगा वो निकाल लीजिए, ऐसे ही तो पढ़ाए थे हम, तो बात बराबर है। अब कौन सा 100 के बाद 101? कौन करेगा ओरल 101? कई लोग तैयार हैं, बच्चियां पढ़ लीजिए फिर हाथ उठाइएगा, रुकिए पढ़ लीजिए देख लीजिए फिर हाथ उठाइए, कितने लोग ओरल कर पाएंगे? हाथ उठने चाहिए, और किसने पूछा था वो भी हाथ उठा दें। किसने पूछा था 101? आपने पूछा था, तो आप ही करेंगे ओरल। ये टाइप पढ़े हैं कि नहीं? ठीक है, अब पढ़ लिया होगा क्वेश्चन आप लोगों ने। अब बताइए कितने लोग कर लेंगे ओरल, हाथ उठाइएगा। अभी भी संख्या बहुत कम है, संख्या काफी कम है बच्चों की। चलिए भाई आप ही खड़े हो जाइए, आप ही पूछें और आप ही ओरल लगाएंगे। मैं थोड़ा हिंट करता जाऊंगा आपको। क्या नाम है आपका? शुभ नाम आपका? चंदन नाम है आपका, ठीक। चंदन जी ध्यान दीजिए, देखिएगा सवाल है आपका, एक टंकी में छेद है। टंकी में क्या है? छेद है। जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, मतलब छेद अकेले 10 घंटे में अपना काम कर जाएगा। यदि टैंक पूरा भरा हुआ है तो एक भरने वाला नल जो टंकी में 4 लीटर पानी प्रति मिनट डालता है तो को खोल दिया जाता है, तो छेद को टंकी खाली करने में 15 घंटे लगेंगे। सही बात है भाई, टंकी खाली करना था लेकिन एक उसमें पानी भरने वाला नल भी खोल दिया गया, तो समान समय से अब समय क्या लगने लगेगा? टंकी खाली करने में ज्यादा लगने लगेगा। पहले 6 घंटा लगता था, अब 15 घंटे लग रहा है। अब देखिए टैंक की क्षमता, हमने यही बताया था कि जिसका भी लीटर वाला काम दिया गया हो उसी का पता कर लीजिए अकेले पूरा काम कितने समय में समाप्त करेगा। तो हमको भरने वाले का अकेले काम समाप्त करने का समय पता करना है। तो देखिएगा 10 का और 15 का एलसीएम क्या होगा? 30 होगा। खाली करने का 1 घंटे का काम 3, अगर दोनों काम करें तो दोनों का 1 घंटे का काम खाली करने का क्या होगा? 2। तो भरने वाले का 1 घंटे का काम 1 आ रहा है। कौन कर रहा है? 1 आ रहा है। कितना आ रहा है बताइए? 1 आ रहा है। आप -2 में से -3 घटा देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। सही है। तो ये पूरा टंकी कितनी देर में भर देगा बताइए? बताइए 30 घंटे में भर देगा कि नहीं? तो टैंक की क्षमता क्या हो गई? 30 गुणे 60 गुणे 4 कितना आया? 7200 लीटर। ऐसे तो कई सारे सवाल हुए हैं बाबू। 7200 लीटर आ तो रहा है। हो जाता है कभी कभी कहीं मिस्टेक किए होंगे, चेक करिए कहां गलती हुई आपसे। अब आइए भाई कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है बताइए? 107 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। इस सवाल को
200 मीटर लंबे, 150 मीटर चौड़े एक टैंक में 0.3 मीटर। ये प्योर मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ये सवाल मैं वहां कराता हूं तो गलती से यहां आ गया है, तो इसको राउंड कर लीजिए, वहीं कराऊंगा मेंसुरेशन में ही। प्योर मेंसुरेशन का सवाल है ये, सही है। आया समझ में? अब आइए 108 पूछा गया है क्या? नहीं पूछा गया। अब आइए टाइप 10 में। टाइप 10 107 क्या? खड़े हो जाइए। सो रहे थे क्या जब मैं बोल रहा था? तो क्या बोला था मैंने? सही सही बता दीजिए। सुने नहीं है? क्लास में रह के हमारी बात नहीं सुनते हैं। मैंने ये कहा है कि ये क्वेश्चन प्योर मेंसुरेशन का है बाबू, इसको मैं वहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 108 नंबर का क्वेश्चन है, ये तो हो जाएगा। चलिए टाइप 10 में 109 नंबर का सवाल मैं पूछने जा रहा हूं, बच्चियों से पूछ ले। चलिएगा भाई, आप बता दीजिएगा 109 नंबर ओरल कैसे लगेगा। बारी बारी से भरने वाला क्वेश्चन है ये। हम्म हम्म यूपीएसआई वाले जरा आप जोर लगा दीजिए, आने वाली वैकेंसी। चलिए तीनों का यदि ए सदैव खुला रहता है, बी सी को बारी बारी एक एक घंटे के लिए खुला जाता है, तो काम का प्रारूप क्या है बस ये हमको बता दीजिए। मिनिमम टाइम का एक ऐसा ग्रुप बनाइए जिसमें तीनों के नाम और काम शामिल हो जाए। तो कितने टाइम का बनेगा, कितने घंटे का वो ग्रुप बनेगा? 2 घंटे का। पहले ए प्लस बी फिर ए प्लस सी, ये अनिवार्य है। बनाया था कि नहीं ऐसे? हाँ, तो ए प्लस बी ए प्लस सी, तो 1 घंटे का काम ए प्लस बी का, 1 घंटे का काम ए प्लस सी का, कुल 2 घंटे का काम कितना हो गया? 17 यूनिट। काम करना कितना है? 60। तो 60 तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, 51 यूनिट हो गया। तो उधर 3 से गुणा 6 मिनट हो गया, 6 घंटे हो गया। सॉरी, काम कितना बचा है? 9 यूनिट। इस 9 यूनिट को करने कौन आएंगे? ए और सी, ए और बी। तो ए और बी 1 घंटे में कितना करते हैं? 9 ही करते हैं। अरे वाह, ये तो सिंपल हो गया। कितना लग रहा है टोटल? 7 घंटे। वेरी गुड, बता दिया आपने। हिंट तो दे ही रहे थे हम थोड़ा बहुत। चलिए देखिए 110 कौन करेगा ओरल बच्चों से? वेरी गुड, वो टोपी वाला बालक खड़ा हो जाए 110 के लिए। खड़े होइए। हाँ आप यूपीएसआई वाले आप लोग भी अब प्रैक्टिस करना शुरू करिए। जितने पुराने टॉपिक हैं उसका रिवीजन लीजिए। अगला टॉपिक आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस है, और आप लोगों के लिए स्टैट्स पे काम कर रहा हूं नया मटेरियल देने के लिए यूपीएसआई को। तो जल्दी पढ़ाऊंगा स्टैट्स भी आप लोगों का ऑनलाइन क्लास लेकर, इसलिए जितना इधर हो रहा सब कवर करिए। हाँ बोलिए। ठीक है। बी पूरे समय के लिए है, ठीक है। तो काम का प्रारूप क्या है? हाँ बी के साथ, क्या बात है, मास्टरपीस है ये बच्चा। गुड, सही कह रहा। बी के साथ पहले ए आएगा, फिर बी के साथ सी आएगा, तो 2 घंटे का काम क्या हो गया? गुड गुड गुड, ये बच्चा कर लेगा ओरल। अरे आप आ गए, मैं तो अभी अभी देखा हूं आपको। हाँ बताइए ओरल इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? क्यों? बढ़िया है, वेरी गुड। बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए। और मेरा एक बालक और था। हाँ बताइए। यूपीएसआई टारगेटेड है ना आप? लग जाइए अब। हिंदी इतनी तैयार हो गई आपकी? जीएस, जीएस नहीं हुई तैयार? पढ़िए। जीएस वगैरह मैथ में ही फंसे रह जाते हैं, मैथ रीजनिंग और हिंदी। ठीक है, जीएस पढ़िए, नहीं तो पासिंग, पासिंग तो मिल ही जाएगा, लेकिन इस बार मेरिट चढ़ेगी, याद रखिएगा। मेरिट अच्छी खासी चढ़नी है, इसलिए अच्छे से मेहनत करनी है। बोलिए भाई, आप खड़े हो जाइए। नहीं कर पाएंगे? क्यों? लगा लेंगे ऐसे? अच्छा लगाइए।
सभी लोग लगाएं इस क्वेश्चन को कॉपी पे, जाते जाते देखूंगा। क्लास खत्म हो गई, जल्दी लगाएं, 1 मिनट में, जाते जाते मैं देखूंगा। गुड, हो गया। कितने लोग हो गए कॉपी पे? गुड। अभी मैं आ रहा हूं। देखिए क्लास का आज का टाइम 5 बजे ही था, लेकिन थोड़ा सा ये एम्पलीफायर खराब हो गया था, तो इन्होंने